हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो हमने पिछली वीडियो में यहाँ तक कर लिया था। तो हमने कहा था कि हम फिगर इट आउट करेंगे। तो आज हम इस वीडियो में फिगर इट आउट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। वेयर आर द एंगल्स? कहाँ है एंगल्स? एंगल्स इन अ क्लॉक। तो इसमें बोल रहा है कि मतलब पूछ रहा है कहाँ है एंगल्स। तो अब हमें क्लॉक में फाइंड करना है एंगल्स इन अ क्लॉक, ठीक है। तो ए दिया है हमको। द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक मेक डिफरेंट एंगल्स एट डिफरेंट टाइम्स। एट 1 o'clock द एंगल बिटवीन द हैंड इज 30 डिग्री। वाई? तो मतलब कि जो क्लॉक के हैंड होते हैं, हैंड मतलब ये, ओके, ये वो डिफरेंट एंगल्स बनाते हैं अलग अलग टाइम पे, डिफरेंट टाइम्स पे। कभी 1 बजे, कभी 2 बजे, कभी 3 बजे, है ना, 4, 5, कभी भी, या फिर 3:15, 2:15, 3:05, 2:10, कभी भी 1-1 मिनट पे बनाते हैं वो। द एंगल बिटवीन, नहीं, एट 1 o'clock द एंगल बिटवीन द हैंड्स इज 30 डिग्री। वाई? तो जब 1 बजता है, यानी कि इसकी तरह यहाँ जो आपको पिक्चर दिखा रहे हैं इसमें, तो फिर इसमें 30 डिग्री है। 30 डिग्री क्यों? इसमें तो और भी सकता था, है ना। तो अब देखो, जैसे हम क्वार्टर लेके चलते हैं, 1 क्वार्टर, यानी कि ऐसे, रुको, ऐसे, यहाँ से ऐसे, तो ये 1 क्वार्टर हो गया। अब अगर हम 90 डिग्री को, इतना 90 डिग्री हो गया है ना, तो अगर हम 90 डिग्री को 1, 2 और 3 तीन हिस्से में बांटते हैं तो कितना 30 डिग्री का आएगा, है ना। तो अब देखो, एक ये 30, 60, 90, है ना। तो वैसे अगर इनके बीच, इसीलिए 30 डिग्री का गैप होता है, ओके। फिर हमारा नेक्स्ट है बी, ओके। बी है, what will be the angle at 2 o'clock and 4 o'clock, 6 o'clock? तो मतलब जो एंगल होगा 2 o'clock पे, जैसे बता दो कि ये और ये हो गया, तो 2 o'clock पे इतना 30 था, तो इतना 60 हो जाएगा, यानी कि 2 o'clock का 60 हो गया। फिर 4 o'clock में, ये देखो, 4 o'clock के लिए हम, अब देखो, इतना 90 था, तो इतना अगर हम देखेंगे, इतना लेके चलते हैं, तो इतने में अब क्या, ये भी 90, तो अगर हम इतना 90 है और इसमें और 30 प्लस कर दिए तो 120 डिग्री हो जाएगा। तो वो हो गया आंसर। और 6 o'clock तो हम बना देते हैं इस कलर से, ऐसे 6 o'clock हो जाएगा, है ना, और बीच में डॉट। अब ये पूरा ऐसे क्या बनता है, स्ट्रेट एंगल बनता है, यानी कि 180 डिग्री का एंगल बनता है, राइट। चलो फिर हम चलते हैं, वो है एक्सप्लोर अदर एंगल्स मेड बाय द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक। अब अदर एंगल्स एक्सप्लोर करना, अब वो हम कितने सारे बनाएंगे, इससे अच्छा हम आगे चलते हैं, ओके। वो अगर आपको मन होगा एक्सप्लोर करने का तो आप उसे एक्सप्लोर कर लेना, ओके। चलो फिर, अब सेकंड है हमारा द एंगल ऑफ अ डोर। द एंगल ऑफ अ डोर, अब ये देखना है क्या है। हाँ, इसमें हमको दिया हुआ है क्या, is it possible to express the amount by which a door is opened using an angle? What will be the vertex of the angle and what will be the arms of the angle? तो इसमें क्या पॉसिबल है कि जो अमाउंट हुआ है गेट का, उसको मेज़र करना, गेट खुलने का, तो हम कर सकते हैं। बस हमें क्या, एक प्रोटेक्टर चाहिए, तो वो तो हमारे पास नहीं है ना, इसलिए हम नहीं कर सकते। वरना अगर हमारे पास प्रोटेक्टर होता तो हम ज़रूर करते हैं। तो हमें उसका जो वर्टेक्स और
आर्म्स फाइंड करना है। तो वर्टेक्स तो पता ही है, जहाँ दो रेज मिलती हैं, तो इसमें रेज इनको कहा गया है, एक ये, रुको, रेज एक इसको और एक इसको कहा गया है, पूरा मोटा कर लेती हूँ, एक इसको और एक इसको कहा गया है, राइट। अब ये दो रेज हो गई, फिर आर्म्स, आर्म रे या फिर आर्म्स सेम ही होते हैं दोनों, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं होता है। और वर्टेक्स मार्क करने के लिए हम दूसरे कलर से मार्क कर लेते हैं, और ये हो गया वर्टेक्स यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे दो मिल रहे हैं ना, ये दो रेज यहाँ पे मिल रही हैं, तो ये इनका वर्टेक्स हो गया, और ये जो बन रहा है वो एंगल हो गया, बस इसमें क्या था। फिर थर्ड क्वेश्चन है हमारा, विद्या इज एंजॉइंग हर टाइम ऑन द स्विंग. She notices that the greater the angle with which she starts the swinging, the greater is the speed she achieves on her swing. But where is the angle? Are you able to see any angle? तो मतलब विद्या अपने स्विंग को एंजॉय कर रही थी, तो वो देखती है कि जितना पीछे हो जाती है उतना ही ज़्यादा तेज़, यानी कि जितना ग्रेटर, यानी कि जितना बड़ा वो पीछे जाती है उतना ही तेज़ उसका झूला उतनी स्पीड से चलता है। तो अब वो बोल रहे कि लेकिन एंगल कहाँ बन रहा है, ज़्यादा एंगल है तो एंगल कहाँ बन रहा है, तो क्या हम देख पा रहे हैं एंगल? तो हाँ, हम देख पा रहे हैं। हम ड्रॉ कर देते हैं एंगल कहाँ है कि दिखाने के लिए। अब देखो, ये जो है ये तो हमारा एक आर्म हो गया है ना, ये एक आर्म हो गया, और अगर इसी की हम सीधे एक लाइन बनाएंगे तो ये हो गई हमारा, तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ऐसे, ये हो गया हमारा एंगल। ओके, चलो फिर फोर्थ है, हियर इज अ टॉय विथ स्लैंटिंग स्लैब्स अटैच्ड टू इट्स साइड्स. द ग्रेटर द एंगल और स्लोप्स ऑफ द स्लैब्स, द फास्टर द बॉल्स रोल. कैन एंगल्स बी यूज्ड टू डिस्क्राइब द स्लोप्स ऑफ द स्लैब्स? व्हाट आर द आर्म्स ऑफ ईच एंगल? विच आर्म इज विजिबल एंड विच इज़ नॉट? मतलब एक टॉय है जिसमें जो स्लैब्स हैं वो बहुत स्लैंटिंग हैं, और जैसा मतलब जितना ज़्यादा ही एंगल मुड़ा होता है ना, उतना ही जो बॉल्स हैं वो फास्टर नीचे जाती हैं। तो आपको डिस्क्राइब करना है, बताना है वो स्लैब या फिर स्लोप्स के बारे में, मतलब उनके एंगल्स वहाँ पर यूज़ हो रही हैं। अगर हो रही हैं तो उनके हमें वर्टेक्स आर्म्स बताने हैं, और कौन से आर्म विजिबल हैं और कौन से नहीं हैं। तो ऐसे तो सारे ही आर्म्स विजिबल हैं, जैसे ये यहाँ वर्टेक्स हो गया और ये एक आर्म, फिर यहाँ एक वर्टेक्स, यहाँ एक आर्म, ऐसे करते करते हैं, ठीक है। फिर फिफ्थ है हमारा, ऑब्जर्व द इमेजेस बिलो वेयर देयर इज एन इंसेक्ट एंड इट्स रोटेटेड वर्जन. कैन एंगल्स बी यूज्ड टू डिस्क्राइब द अमाउंट ऑफ रोटेशन? हाउ? व्हाट विल बी द आर्म्स ऑफ द एंगल्स एंड वर्टेक्स? ऑब्जर्व द हॉरिजॉन्टल लाइन टचिंग द इंसेक्ट्स. तो मतलब नीचे ना कुछ इंसेक्ट्स के हम पिक्चर्स दी हुई हैं और उनके रोटेटेड वर्जन दिए गए हैं। तो क्या यहाँ पे एंगल यूज़ हो सकता है उनके अमाउंट को बताने के लिए, वो उनका रोटेशन का अमाउंट? अगर हाँ तो कैसे? व्हाट विल बी द आर्म्स ऑफ एंगल एंड वर्टेक्स? तो हमें उनके आर्म्स और वर्टेक्स भी फाइंड करने हैं। और यहाँ पे एक हिंट दिया है कि यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन है ऐसे जा रही, तो उससे आपको गौर करना है, ठीक है। चलो, फिर सबसे पहले हमको स्नेल दिया गया है यहाँ पे, तो पहले वो ऐसे सीधा था, फिर ऐसे हो गया, वो टर्न हो गया। तो ये जो एंगल बना है ना यहाँ पे, इसे ये हो गया हमारा एंगल, और ये हो गया हमारे आर्म, ठीक है। तो ये घुमा 90 डिग्री, फिर ये ऐसे था, फिर ऐसे हो गया, है ना, ऐसे था फिर ऐसे हो गया, यानी कि ये भी घुमा 90 डिग्री, लेकिन ये घुमा क्लॉकवाइज, ये घुमा एंटी क्लॉकवाइज, बस इतना ही डिफरेंस है। एक सेकंड, मतलब सेम ही घूमे दोनों दोनों क्लॉकवाइज घूमे। ओके, थोड़ी गलतफहमी हो गई थी, दोनों क्लॉकवाइज ही घूमे हैं। फिर है 2.10 ड्राइंग एंगल्स, ये हम करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।